हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं समय एवं कार्य। ठीक है, समय एवं कार्य से सबको ही परिचित है। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना है हमको। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, कोई एक आदमी है, कोई एक औरत है। वो क्या करता है, एक दिन में ठीक है कितना काम करता है? 2 काम करता है। ठीक है, 2 काम करता है। ठीक है, एक दिन में 2 काम करता है। अब मैं पूछूं किसी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि यही एक लड़का है, अब ये 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 डेज में कितना काम करेगा? तब करेंगे आप लोग 3 गुणे क्या करते हैं? 2 करते हैं, तब क्या आता है? 6 आता है। क्या आएगा? बराबर 6 काम आएगा। कितना काम आएगा? 6 काम आएगा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन कितना किया है, गुणा किसका किए हैं? 3 क्या है यहाँ? डेज है। डेज मतलब क्या है? टाइम। क्या है ये? टाइम है। फिर इनटू यहाँ 2 क्या है? देखिए इसकी क्षमता थी, इफिशियंसी, कि एक दिन में 2 ही काम कर पाएगा। ठीक है, तो क्या थी इसकी? इफिशियंसी थी, क्षमता थी। इफिशियंसी या क्षमता हो गई। बराबर क्या निकल के आ रहा है? कार्य निकल के आ रहा है, काम निकल के आ रहा है, टोटल काम निकल के आ रहा है। कितना? या तो कर लीजिए, टोटल काम निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो गया? वर्क। इसको हिंदी में लिखना होगा, क्या लिखेंगे? समय इंटू क्या है? वो क्षमता है, किसी व्यक्ति की क्षमता, बराबर क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि कोई एक व्यक्ति है जो कि एक दिन में 4 काम कर लेता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? देखिए समय कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा, इंटू उसकी क्षमता क्या है? 4 है, बराबर कितना कार्य आ जाएगा? 10 चौको 40 कार्य आ जाएगा, मतलब वो 40 काम कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब मान लीजिए कि 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। मान लीजिए M1 है और ये क्या है? M2 है। ठीक है, ये दोनों सेम कार्य को करने के लिए ये मान लीजिए कि क्या करता है? D1। ठीक है, कार्य क्या है यहाँ? समान है, मतलब W1 बराबर क्या है? W2 है। ठीक है, हमको पता है कि W1 और W2 जब दोनों कार्य क्या है? समान है, सेम कार्य को करने में कितना समय लेते हैं? अब देखिए क्या होगा जब W1 W2 समान है। W बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, समय इंटू क्या होता है? मतलब क्षमता होती है। अब टाइम देखिए, टाइम को मान लीजिए हम क्या करते हैं? D1 से डिनोट करते हैं, तो W1 से D1 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? इफिशियंसी हो गई, सॉरी D1 क्या हो गई? इफिशियंसी हो गई। टाइम क्या हो गया? H1 हो गया। बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा तब? D2 H2। क्यों? क्योंकि कार्य तो समान है। और कार्य निकलता किससे है? देखिए क्षमता इंटू समय, मतलब समय इंटू क्षमता कर लीजिए, या टाइम इंटू इफिशियंसी से निकलता है। देखिए अब क्या है कि आदमी दोनों अलग अलग हैं, एक M1 है, एक M2 है। हमने आदमी लिख लिया, यहाँ M1 लिख लिया, यहाँ M2 लिख लिया। ठीक है, अब इतना हो गया M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, ये हो गया, फार्मूला निकल के आया हमारा। ठीक, इस फार्मूले से भी निकालते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। 2 कंपेयर करने के लिए देता है, जब 2 आदमी को कंपेयर करने के लिए देता है, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए अगर आपको कार्य अलग अलग दे देगा तब क्या फार्मूला हो जाता है? M1 D1 H1 अपान क्या हो जाता है? W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 D2 H2 अपान W2 हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। 2 फार्मूला दोस्तों, फार्मूला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब कंपेयर करने वाला आता है हम लोग इसी फार्मूले से लिखेंगे, इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एकदम यूनिक मेथड सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? यूनिक मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिक मेथड क्या होगा। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, एक है A और एक है B। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? आदमी हो गए। अब मान लीजिए A किसी काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगाता है? 6 दिन लगाता है। और B उसी को काम करने के लिए कितना दिन लगाता है? 5 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 5 दिन लगाता है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ? ये क्या हो गया? किसी काम पूरा करने के लिए दिन है, क्या लिखेंगे यहाँ? डेज लिखेंगे। जब हमको कुछ आएगा लिखने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? डेज लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इनका ये LCM निकालेंगे। LCM 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा LCM। ठीक है, एक किसको दर्शाएगा? टोटल वर्क को दर्शाएगा, मतलब कार्य को दर्शाएगा। जब हम लोग ये डेज में दिया रहेगा, फिर इसका जब LCM निकालेंगे देखिए कार्य को दर्शाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंडिविजुअली जो 6 दिन था, जब कार्य में टोटल भाग देंगे
6 दिन का कार्य में भाग देंगे क्या निकल के आता है? एफिशिएंसी। क्योंकि देखिए टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता था? वर्क होता था। अब देखिए जब वर्क में टाइम से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए EFFI एफिशिएंसी बराबर वर्क अपान क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। देखिए हमारा टोटल वर्क निकल रहा है, जब ये हमारा क्या है? टाइम है। जब वर्क में टाइम से भाग देंगे क्या निकल के आएगा? एफिशिएंसी निकल गया। देखिए 6 पंचे 30 क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 मतलब ये एक दिन में 5 काम कर ले रहा है। अब देखिए 5 छक्के 30, ठीक है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 6 हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, देखिए तब A प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? A प्लस बी इक्वल टू 6 5 11 कितना हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएंगी इनकी एफिशिएंसी। मतलब A और B दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर लेंगे, ठीक है। अब पूछला कितने दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे? पूरा हमारे पास कितना काम है? 30 काम है। तब क्या करेंगे? 30/11 कर देंगे, यही हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 बचेगा, 8/11 डेज। 2 सही 8/11 दिन में लोग काम खत्म कर देंगे दोनों मिलके, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए क्या करते हैं, इसी बेस पे क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी शॉर्ट ट्रिक से, इसी फार्मूले से एकदम आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए दो लोग हैं, ठीक है, ए है और ए बी है, ठीक है। ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 6 दिन में। बी कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 12 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 36 निकल के आएगा, ठीक है। अब 36 निकल के आएगा इन दोनों का एलसीएम। तब देखिए क्या हो जाएगा? टोटल वर्क दिखाएगा। क्या दिखाएगा? टोटल वर्क दिखाएगा हमको, ठीक है। ये क्या था? अपना डेज दिखा रहा है, देखें। अब देखिए जब टोटल वर्क में डेज के भाग देते हैं क्या आता है? एफिशिएंसी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एफिशिएंसी। अब देखिए एक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6 के 36 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी तब? ठीक है, 12 तिहाई 36 3 हो गया। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब ए और बी की एफिशिएंसी अगर मैं पूछूं दोनों के साथ में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी है 6, इसकी है 3, तो दोनों जोड़ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है? डेज निकालना है। डेज निकालने के लिए जब टोटल वर्क में हम लोग एफिशिएंसी से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? डेज निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है टाइम, या तो का टाइम लिख दीजिए डी इंटू एफिशिएंसी ई इक्वल टू क्या निकल के आता है? वर्क, ठीक है। ये हमको फार्मूला पता है। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी, तो सॉरी ये हो गया टाइम टी, ठीक है, टाइम टी एफिशिएंसी ई इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। देखिए एफिशिएंसी हमको पता है 9 है, टोटल वर्क पता है 36 है, हमको टी निकालना है तो W/E करना पड़ेगा, मतलब 36/9 करना पड़ेगा। तब देखिए 36/9 हो गया, 9 चौको 36 कितना हो गया? 9 चौक 36 हो गया। कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे? 4 दिन में काम खत्म कर देंगे दोनों मिलकर। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम लोग जब जाएंगे जो मेथड सॉल्व करने का उस मेथड से सॉल्व करने जाएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, माइंड में खर्च करना पड़ेगा। इसमें क्या एकदम सिंपल से कितना भी हार्ड क्वेश्चन देगा आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी ये ट्रिक किस पे? पाइप एंड सीटर्स, मतलब पाइप और टंकी, इस पे भी ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। मतलब अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं आपका पाइप और टंकी भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, अब जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, एकदम सेम टू सेम। क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आइए देखते हैं। ए इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है, 10 लिख लिया। देखिए बी इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 15 दिन में निकाल कर लिया, 15 लिख लिया, ठीक है। इन दोनों का लस लेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क हमारा क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक है। अब इफिशियंसी निकालना हो, देखिए 10 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, मतलब एक इफिशियंसी क्या आ गई?
3 आ गया। अब देखिए बी की एफिशिएंसी निकालना हो, क्या करेंगे, 15 दूना 30 होता है, मतलब क्या आ गई एफिशिएंसी, 2 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। देखिए ए कर लीजिए प्लस बी कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 है। ठीक है, जब टोटल वर्क हम लोग एफिशिएंसी से भाग देंगे हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। ठीक है, देखिए टोटल वर्क हो गया हमारा 30 और बटा क्या हो गया एफिशिएंसी 5 बराबर डेज निकल के आएगा, क्या हो गया, 5 छक्के 30, 6 डेज। ठीक है, मतलब ए और बी मिलकर यदि काम करेंगे तो लोग कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, 6 दिन में काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मज़ा आ रहा है, कितनी सिंपल से कितनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग बोल रहे होंगे सर आप एक ही टाइप के क्वेश्चन कराते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी के लिए ट्रिक लागू होगा। ठीक है, कैसे होगा, आइए अब देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चेंज हो गया है क्वेश्चन का टाइप। अब देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए अब क्या है, ए तथा बी मिलकर, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, तो ए प्लस बी लिखेंगे। ए तथा बी मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, देखिए मिलकर 10 दिन में। हमने क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। और देखिए बी अकेला कितने दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अगर हम इनका लसा लेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा, मतलब क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मिल के जब काम कर रहे हैं 10 दूना 20, क्या हो गया, मतलब 1 हो गया, 10 दूना 20 मतलब 2 हो गया। अब देखिए बी की अकेले की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20 का 20, कितनी है, 1 है एफिशिएंसी, कितनी है इसकी एफिशिएंसी, 1 है। अब देखिए जब ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, 2 एफिशिएंसी है और बी के अकेले 1 है। अगर ए के निकालना क्या करेंगे, ए प्लस बी में से बी घटा देंगे। देखिए ए प्लस बी में से बी घटा देंगे तो क्या आएगा, ए बचेगा यहाँ और यहाँ क्या बचेगा, 2 में से जाएगा 1 बचेगा, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 1 आई, कितनी आई, 1 आई एफिशिएंसी। ठीक है, अब 1 आ गई एफिशिएंसी, तब देखिए क्या हो जाएगा, कितना पूरा हमारे पास वर्क है, कितना है, 20 है, कितना वर्क है, 20 है। ठीक है, तब ए कितने दिन में काम खत्म कर लेगा, वो भी कितने दिन में खत्म करेगा, 20 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, ए कितने दिन में काम कर रखे, 20, जब बटा 1 करेंगे 20 का 20 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 20 दिन में काम खत्म करेगा। देखिए कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है, 60 है, 45 है, 40 है, 30 है, नहीं है कोई भी। यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन ऑफ द एबो का। ठीक है, नॉन ऑफ द एबो का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ए भी इस काम को 20 दिन में खत्म करेगा, बी की तरह ही। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ये कर दिया है 15 दिन कर दिया है, क्या कर दिया है, 15 दिन कर दिया है। तब क्या होगा ये देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन क्या होगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बस हल्का सा चेंज है। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में काम कर रहे हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अगर हम लोग इसका इफिशिएंसी निकालें तो क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी मतलब कि इसका लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 होगा, 60 हो गया लसा, मतलब टोटल वर्क आ गया। अब देखिए ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितने, 15 चौका 60, मतलब 4 हो गया। और बी की अकेले की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20 3 60, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब मैं पूछूं आप लोगों से ए की इफिशिएंसी क्या है इसमें। ठीक है, देखिए बी की अकेले की इफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 4 है। अगर हम a प्लस 20 में से b वाले को घटा देंगे तो एक ही आ जाएगी। देखिए b को घटा देंगे 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, और एक मतलब एक एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया अभी एक की एफिशिएंसी। देखिए टोटल वर्क हमारे पास 60 है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 1 है। जब 60 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देंगे तो हमारा डेज आता है। ठीक है, क्या आ गया, 60 डेज आ गया। ऑप्शन नंबर ए अभी अब सही हो गया।
ठीक है, देखिए कितना कितना सिंपल सिंपल सवाल हैं, बस आप लोगों को समझने की देरी थी। जब तक नहीं समझे तब तक हार्ड लग रहा था, जब समझ लिए एकदम सिंपल हो गया, तुरंत तुरंत करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और भी मज़ेदार है और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए इस पर भी ट्रिक लागू होता कि नहीं होता है, आइए इसको भी ट्रिक से हल करते हैं। देखिए कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अब क्या है अगला, देखिए क्या कह रहा है, तथा ठीक है बी अकेला उस काम पर 4 दिन लगा रहता है। ठीक है, मैंने बी ने अकेले उस कार्य पर 4 दिन काम किया। ठीक है, इसके पश्चात बी काम को छोड़ देता है, इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने दिन लगाएगा। इसके बाद कौन लग जाता है, ए लग जाता है। तो अब ए उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेगा जितना काम बचा हुआ है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे लगेंगे। देखिए ए तथा बी मिलकर यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं। बी अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, देखिए 12 दिन में कर रहा है। अगर हम इनका लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 8 6 48, 12 चौक 48। ठीक है, अब देखिए जब ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालना हो तो 8 6 48 हो जाएगा, और बी की अकेले की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 12 चौक को 48 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 48 आ गया टोटल वर्क। अब क्या करना है, बी अब देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है। अब वो कितने दिन लगा हुआ है, देखिए 4 दिन लगा हुआ है, तो 4 × 4 बराबर कितने काम खत्म कर देगा, बी 16 काम खत्म कर देगा। ठीक है, जब 16 काम खत्म कर देगा कितना काम बचेगा, देखिए 48 में से जब 16 काम आपने घटा दिया, देखिए 8 में से आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 में से जाएगा कितना हो जाएगा 32, मतलब 32 काम बचा हुआ है। अब 32 काम को एक दिन में पूरा करेगा, इसको निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, और बी अकेले की कितनी एफिशिएंसी है, 4 है। ठीक है, तब अगर हमको ए की निकालनी हो तो ए प्लस बी में से बी वाले घटा देंगे। जब ए प्लस बी में से बी को घटाएंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी बराबर निकल के आ जाएगी 6 में से आ जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इस काम को जो काम बचा हुआ है, 32 काम जो बचा हुआ है, इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 32/2 कर देंगे। जब 32/2 कर देंगे कितना निकल के आ जाएगा, 16 दिन। ठीक है, 32 में 2 का भाग देंगे, 16 दिन निकल के आ जाएगा। मतलब जो काम शेष बचा हुआ था उस काम को ए अकेले अब 16 दिन में ख़त्म कर लेगा। कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 16 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल से हल कर रहे हैं आप लोग, एकदम आसानी से हल कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मज़ा लेते रहिए और हल करते रहिए। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन, अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्या है, और भी अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, फिर कह रहा बी तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, एवं सी तथा ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। देखिए कह ए तथा बी, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, जब मिल के काम कर रहे हैं कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। जब बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं तब कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। जब सी प्लस ए, मतलब सी तथा ए मिलकर काम कर रहे हैं तब कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हमको निकल के आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 12 का, 15 का और 8 का लसा निकालेंगे तो क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, इनका लसा हो जाएगा, जब इन सब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या लसा आएगा, 120 आएगा, मतलब टोटल वर्क आ गया 120। अब मैं आपसे लोगों से कहूँ कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 120 में जब 8 का भाग देंगे देखिए क्या हो जाएगा, 15 8 क्या होता है 120, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 15 हो गई। और बी प्लस डी की देखिए 12 दाम में 120 कितनी एफिशिएंसी हो गई, 10 हो गई। सी प्लस ए की क्या हो जाएगी, 15 8 120, मतलब क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हो गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। ठीक है,
उसके लिए क्या करेंगे देखिए, अगर हम तीनों को जोड़ दें इसको, ठीक है, तीनों को देखिए, ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, बी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितनी बार, सी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, मतलब आ जाएगा तब 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ देंगे इस साइड वाले को, ठीक है। देखिए 15 10 25 और 25 5 30, ठीक है, और 3 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। तो सॉरी 15 10 25, 25 और 8 कितना होता है, 15 10 25, 25 35 33 हो जाएगा, 23 नहीं 33 होगा, ठीक है, 33 हो गया। एफिशिएंसी कितनी आ गई 33 ए प्लस बी प्लस सी की। अभी देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी 33/2। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितनी है, क्या सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अगर सी की निकालना होगा हमको, इसमें ए प्लस बी घटा देंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा देखिए, जब ए प्लस बी घटा देंगे इसमें से, मतलब 33/2 माइनस 15 कर देंगे, ठीक है। तो सी बराबर आ जाएगा 33/2 माइनस 15। अब देखिए क्या हो जाएगा, 15 इसका लासा ले लेंगे, 1 कर देंगे तो 33 माइनस 30 बटा क्या हो जाएगा 2, मतलब सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3/2 आ गई, क्या हो गई एफिशिएंसी हो गई सी की, ठीक है। अब सी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर पाएगा, देखिए क्या था 120 पूरा टोटल वर्क है, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 3/2 है, 3 यहाँ हो जाएगा, 2 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तब देखिए क्या हो जाएगा 3 चौको 12 हो जाएगा, 40 × 2, 40 दूना क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, मतलब सी अकेले उस काम को 80 दिन में ख़त्म कर लेगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, सी अकेला उस काम को 80 दिन में ख़त्म कर लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए कह रहा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, सी तथा ए मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। हमको तो पता है, पहले ए प्लस बी का लिख लेते हैं, कितने दिन में ख़त्म करते हैं, ए प्लस बी का 18 दिन है, ठीक है, बी प्लस सी का कितने दिन है 24 दिन है, ठीक है, और सी प्लस ए का कितने दिन है 36 दिन है, ठीक है। तब देखिए इन सब का लसा लेंगे तब कितना आएगा, ठीक है दोस्तों, इनका लसा लेने पर क्या आ गया 72 आ गया। जब लोग इनका लसा निकालेंगे सबका 72 आ जाएगा। अब देखिए 18 चौक 72, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 4 आ गई। अब देखिए बी प्लस सी की क्या आ जाएगी 24 × 72 3 आ गया। अब देखिए सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 36 दूना 72 2 आ गया। हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। अगर इन सबको ऐड करेंगे देखिए 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू इधर का आएगा 4 3 7 2 9, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको क्या करेंगे तब आइए देखते हैं। देखिए आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9 आ गया। लेकिन हमको एफिशिएंसी किसी निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। टोटल वर्क कितना है 72 है, 72 है, कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसके लिए क्या करना कर रहा है और टोटल वर्क में। अब देखिए टोटल वर्क करने के लिए टोटल वर्क में एफिशिएंसी के जब भाग देंगे तभी तो हमारा क्या आएगा डे निकल के आएगा। देखिए टोटल वर्क हमारा क्या है 72 है, बटा 9/2 करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 9 8 72 हो गया, 8 × 2 बराबर 16 दिन। मतलब जब तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे 16 दिन में ख़त्म कर लेंगे। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 दिन में जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम हमारा 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है। चलिए
आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग क्या करेंगे लेकर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन लेकर आप लोगों से। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे अच्छा मैथ आज तक कोई आप लोगों को पढ़ाया नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़, चलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।